वंदे मातरम। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, हम पहुंचे हैं जगर बांध, जहां पर जो सपाट चलती है, जहां से चादर चलती है, उस जगह पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहां का नजारा, यहाँ के जो पुल हैं उनकी क्या दयनीय हालत है। और पिछले 20 साल से इस पुल की यही हालत है। लगातार आवाज उठाई जा रही है, लगातार जो जलदा विभाग है उसको सूचना दी जा रही है, वो देखने लिए आते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जगर बांध पिछले वर्ष 28.5 फीट तक भर गया था और अभी भरने की पूरी संभावना है। अगर ऐसे में जगर बांध भरता है तो पहले जब बांध भरता था तो इस पुल को यूज लिया जाता था इमरजेंसी में लोगों को निकलने के लिए, जब क्योंकि जटनंगला वाला रास्ता बंद हो जाता है, जो शेरपुर जटनंगला होते हुए रास्ता जाता है, क्योंकि यहां से चादर चलती है तो पानी वहां से भी ओवरफ्लो होता है। जब इस पुल को लोगों के द्वारा काम में लिया जाता था, ये इमरजेंसी का एक पुल था, लेकिन पिछले 20 साल से इसके हालात खराब हैं। सिंचाई विभाग से कोई भी कर्मचारी यहाँ जगर बांध के एरिया में नहीं रहता है। जो ऑफिस है सिंचाई विभाग की, वो बिल्कुल वीरान और खंडर पड़ी हुई है, लेकिन कोई भी सिंचाई विभाग का कर्मचारी सुध नहीं ले रहा है। मेरा करौली प्रशासन से, कलेक्टर साहब से निवेदन है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को आगाह करें कि यहाँ की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, जो यहाँ की व्यवस्थाएं खराब पड़ी हैं उनको दुरुस्त करें। यहाँ पर ना ही कोई कर्मचारी रहता है, अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो सूचना देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ना ही यहाँ पर जो सिंचाई विभाग की ऑफिस है, कारवाड़ी जट के गांव में, बीच गांव में वो ऑफिस है, लेकिन वहां पर कोई भी कर्मचारी ड्यूटी नहीं आता है। सिर्फ ड्यूटी कब आएंगे, अब जैसे कि अब ये बांध भरने को लगेगा तो ड्यूटी आने लगेंगे, और सिर्फ फॉर्मेलिटी, ड्यूटी के नाम पर यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। मैं अपनी फेसबुक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को सूचना करें कि यहाँ पर लगातार ड्यूटी दें और जो ऑफिस है उसके हालातों को सुधारें। कई बार मेरे से ग्रामीणों ने कहा कि भाई साहब आप आइए, कभी हमारे यहाँ की जो सिंचाई विभाग की ऑफिस है जगर बांध पर, उसके हालात देखे तो वास्तव में ही उसके हालात बहुत दयनीय हैं। और हम पिछले कई साल से, तो मैं खुद और मेरे साथी, युवा साथी कई बार इसकी जानकारी दे चुके हैं, न्यूज़पेपर में डाल चुके हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से बता चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईआरसीपी में अगर ये बांध आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जब ईआरसीपी के द्वारा जब काम होगा तब होगा, लेकिन अभी इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये व्यवस्था फेल हो गई तो आने जाने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। पिछले वर्ष -15 फीट पानी से और 28.5 फीट पानी जगर बांध का पहुंच गया था, तो इस वर्ष तो पूरी संभावना है, क्योंकि अच्छी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं ये 2 दिन बारिश हुई, इससे 2 फीट पानी जगर बांध में आ गया है, करीबन 19 फीट के करीब पानी 17 से 19 हो चुका है। और लगातार अब पानी की आवक रहेगी, क्योंकि लगातार बारिश होगी तभी पानी की आवक होगी। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त कराना बहुत जरूरी है। सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि यहाँ की व्यवस्थाओं को आके देखकर सुचारू रूप से ड्यूटी करें। यहाँ पर आईएन, जईएन, एक्सईएन कोई भी कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी के लिए नहीं आ रहा है। और हमसे जुड़ने के लिए हमारी फेसबुक को फॉलो करें, नारसिंह डागुर के नाम से हमारी फेसबुक है, उसको फॉलो करें, और आप तक हम इसी तरह की जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।